नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। एक बड़ी घटना जो हुई है वो ये है कि युद्ध विराम अचानक राष्ट्रपति ट्रंप मान गए हैं। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते अमेरिका हमले नहीं करेगा ईरान पर, अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो खुला, सुरक्षित और नेविगेशन के लिए फ्री रखता है। इसके कई मतलब हैं। एक, जो तेहरान में और पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है कि ईरान जीत गया है, इसे जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप भी, इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रंप भी इसे जीत की तरह देख रहे हैं। हालांकि बाकी की दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर आखिर घुटने टेक दिए ईरान के सामने और ईरान जो है वो अपने रुख पर बना रहा। लेकिन फैक्ट ये भी है कि 10 अप्रैल से दोनों पक्षों के बीच निगोशिएशंस होंगे। शायद इस्लामाबाद में हो, जैसा कि वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि यहाँ पर निगोशिएशन कर सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ और जेred कुशनर, ये बातचीत करेंगे पाकिस्तानी मीडिएटर्स के साथ इस पूरे युद्ध को खत्म करने के लिए। समझना ये जरूरी है कि अ, ये युद्ध विराम है, सीज फायर है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अभी थोड़ी सी सांस लेने की जगह बनी है। धीरे धीरे जो कौन प्लेयर कहां पर है ये साफ हुआ है और उसके आगे अब बातचीत चलेगी। तो ये नहीं समझना चाहिए कि युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। और इसके कई जो परिणाम हैं और इसके कई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत भले ही इस युद्ध में कहीं भी एक्टिव प्लेयर ना है, लेकिन जो असर है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नुकसान है, जो फायदा है, उस सब के दायरे में भारत भी आता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, फेलो हैं कार्नेगी इंडिया थिंक टैंक के। काफी जाना माना ये थिंक टैंक है और कई वर्षों तक पत्रकार रहे हैं द हिंदू के साथ। दिनकर पेरे का स्वागत कीजिए। बहुत स्वागत है आपका दिनकर, थैंक हमसे यू बातचीत करने के लिए। दिनकर, थैंक यू क्या आप थैंक यू मानते कदम। हैं, थैंक यू, क्या आप मानते हैं कि ये एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर है, एक बेहद अहम मोड़ है इस युद्ध में? हाँ, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। ये सीज फायर ही है। इसे मतलब अच्छी बात है, इट्स अ गुड मोमेंटम। पर अभी पिक्चर बहुत बाकी है अभी, क्योंकि एक सी हर कोई एक एग्जिट रैम्प के लिए देख रहा है, एक बाहर निकले का रास्ता ढूंढ रहा है, स्पेशली अमेरिका और ट्रंप पर्टिकुलरली, क्योंकि ट्रंप ने ही लेके आया अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में। उनको ऑब्जेक्टिव कुछ और ही था। उनको लगा कि कुछ दिन में कर लेंगे, हफ्ते में ईरान को निपटा हम्म, देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर देंगे, आर्म फोर्सेस को, रिजीम चेंज, डीमिलिटराइजेशन, डीन्यूक्लियराइजेशन, 3 चीज ब्रॉडली कहना है तो उनका बिल्कुल। ब्रॉडली। बट एक चीज था कि एक डिफिनिटिव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था। हाँ, पहले प्रॉब्लम ये वहां हुआ है, पहले गड़बड़ हाँ, वहां हुआ है, मिसस्टेप। तो वहां बहुत। से हर कदम एक्चुअली यूएस के लिए तो और जटिल होते ही गया। कुछ एग्जिट ऑप्शन नहीं मिला। मतलब हम्म, ट्रंप को विक्ट्री क्लेम करने के लिए, अमेरिकन पब्लिक को कहने के लिए हम्म, कि मैं यूएस के लिए कुछ कर लिया, वो हम्म, ऑप्शन मिला ही नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ होते गया यूएस के लिए भी, इवन इकोनॉमिकली, और मिडल ईस्ट को भी। मतलब हर कंट्री, मिडल ईस्ट में हर कंट्री को नुकसान पहुंचा है इस वक्त, बिल्कुल, जो किसी ने बिल्कुल। कभी सोचा ही नहीं है। किसी ने सोचा ही नहीं हाँ, है। इतने साल से हम मिडल ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि ईरान बाकी नेबर पड़ोसियों पे हमला कर सकता है। हम्म, ये कभी फैक्टर में था ही नहीं कभी। हम्म। तो ये सब हो लेकिन गया। ये तो और ईरान कहता रहा था, ये तो ईरान कहता रहा था कि इस बार काफी दिनों से ये कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो फिर हम बेसिस जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़े बेसिस ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में बाकी देशों में है। लेकिन शायद जो आप फैक्टर। एक पॉइंट बोल रहे हैं कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होने देंगे, हम मिसाइल्स आगे नहीं बनने देंगे। तो ये क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में, मिलिट्री लक्ष्यों में काउंट नहीं होगा? सी अब पिछले साल देखा तो, सी अब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पिछले जुलाई में जो हुआ था पिछले साल, वहां हम्म, पे एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था। कितना नुकसान पहुंचा है न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो बात अलग है, क्योंकि 100% तो कुछ होता ही नहीं है। हम बिल्कुल। फिजिक्स में 100% सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम्म, पूरा कुछ ही नहीं है। इट्स अबाउट कि आप कितना किया, कितना नहीं किया। हम्म, आप एक थ्रेशोल्ड से कितना दूर
वापस कर लिया ईरान को से न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिसाब से। पिछले ठीक है। साल जो भी किया, एक की न्यूक्लियर इंस्टेलेशन को टारगेट किया, काफी बंकर बस्टिंग बॉम्ब भी फेंक चुके थे, काफी काफी नुकसान पहुंचाया। तो दैट वाज एक्चुअली ऑब्जेक्टिव, कुछ थोड़ा इतना किया था टू दीज मेनी इयर्स। बट द पॉइंट इज, इस बार तो कहला कि रेजिम चेंज, दो जगह गलत हो गए थे। रेजिम चेंज, सी ईरान ईरान सिस्टम देखा तो आपने, वहां रेजिम चेंज इज नॉट लाइक सीरिया और इराक। वहां एक मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, इट्स अ हाँ थियोक्रेसी। एक हाँ सिविलाइजेशन है, एक थियोक्रेसी है। उसका कॉनोटेशन ही कुछ अलग ही है कि जब उनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, अयोतल्ला को, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में, इनफैक्ट भारत में भी काफी लोग मॉर्निंग हुआ था, शिया की जो बिल्कुल। फेथ वाले हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि उनके लिए वो अलग कॉनोटेशन है। वो हम्म मिलिट्री लीडर नहीं है, वो देश का नेता नहीं है। हम्म तो अलग अलग लेवल का ये वो, दैट वाज अगेन मिसस्टेप। और मिलिट्री हम्म के हिसाब से देखा तो ईरान ने कहा था, पर जो पिछले साल का जो एग्जाम्पल है, ईरान ईरान ने भी सिर्फ इसराइल पे काफी मिसाइल लॉन्च किया था, बट वही खत्म हो गया। तो हम्म उसके टेम्पलेट में लगा कि ईरान नहीं करेगी, या शायद रेटरिक हो, उनका भी पोजिशनिंग हो। हम्म किसी ने सोचा नहीं कि ईरान एक्चुअली करेगी, पर हम्म इस बार कर लिया है। अभी भी हम्म एक्चुअली सीज पर का भी स्टेटमेंट आपने देखा तो, जो बिल्कुल। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें लास्ट लाइन है एक, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 2 हफ्ते के लिए खुले रहेगी, पर अपने हम्म टर्म्स में, हाँ अपना मिलिट्री का कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इफेक्टिवली हाँ जो इसके पहले जो शुरू होने से पहले जो एक्चुअली हम कहते रहे कि ग्लोबल कॉमन्स है, फ्री एंड फेयर वाटरवेज है, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, वो हम्म अभी डिफैक्टो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो वर्ल्ड के लिए क्रिटिकल है, वो ईरान के कंट्रोल में चला गया। इसका हाँ नतीजा ये निकला, आई मीन वन बिग टेक अवे मतलब जो इस इसको इसको कॉन्फ्लिक्ट का। इसको ऐसे ट्रांसलेट करें कि आप जो कह रहे हैं कि पहले, इस युद्ध के पहले जो फ्री था बिल्कुल नेविगेशन, वहां से जहाज आसानी से पास करते थे, उनको कोई टोल नहीं देना था, उनके बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल हमले का कोई अंदेशा नहीं था, ऐसा नहीं लगता था कि कोई हमला हो जाएगा। वो सारी चीजें जो हैं अब उससे अलग स्थिति में पहुंच के अब बिल्कुल सिर्फ ईरान का बिल्कुल उस पे कब्जा है, उसके ऊपर टोल लगे ना लगे ये बात होगी। तो मतलब जो एक पहले से जो आजादी थी वो और कम हो गई इस युद्ध के कारण। बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए हो गया। और एक और है कि पहले अगेन फ्री वाटर में था, नेविगेशन फ्री था। अभी हाँ हर कंट्री अपना अपना डील बना रहे ईरान के साथ, अपना टैंकर हाँ वहां से निकालने के लिए। पिछले हाँ 3 हफ्ते में वही देखा हमने, इंडिया का भी हाँ टैंकर निकले, इंडिया, चाइना, रशिया, फिर यूरोपियन कंट्रीज ने भी शुरू किया, क्योंकि यूरोप एक्चुअली बीच में फंस गया। रशिया के बिल्कुल। पास नहीं जा सकते, ईरान से, हाँ मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं आ रहा है, तो उनका डिपेंडेंसी हो गया अमेरिका में, अमेरिका के ऊपर। तो हम्म उन्होंने भी अपना अपना, फ्रांस और बाकी इटली, स्ट्रांगली स्टेटमेंट दिया है। नेटो ने इंटरवेंशन से मना कर दिया, हम्म उन्होंने अपना अपना, एक्चुअली ईरान का पोजीशन और मजबूत हो गया हाँ इस पूरे एपिसोड में, कुछ कहना है हाँ तो। ट्रंप ने क्लेम कर लिया कि हमने मिलिट्री ऑब्जेक्ट एसयू कर लिया, तो सीजफायर हमने कर रहे हैं, अरे वही हाँ वो अपना पोजीशनिंग है, क्योंकि उनको हाँ अपना डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना है कि मिड टर्म पोस्ट भी आ रहे हैं उनका, तो वहां दिखाना है कि उन्होंने कुछ किया है। हम्म पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि एक ग्लोबल ऑर्डर में हम जो कहते आते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर और रूल्स बेस्ड ऑर्डर और सुपर पावर, उन सब में हम्म फर्क हो गया। एक्चुअली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन स्थिति है तो ईरान इज मच स्ट्रॉन्गर इन सो मेनी वेज। मतलब जिस लक्ष्य के साथ शुरू किया था वहां पर अमेरिका ने, वो डिफीट हो गया, वो काम नहीं बिल्कुल आया। और आज बिल्कुल अगर तेहरान में ये जश्न मन रहा है, ये सेलिब्रेशन हो रहा है कि हम जीत गए हैं, तो वो बिल्कुल सही है, वो एक तरह से जीते हुए माने जाएंगे। बिल्कुल। आप एक और देखिए थी, जो हम रजीम चेंज कहते हैं, रजीम हाँ चेंज में ठीक है, हाँ, काफी हार्ड लाइन था। ये तो हम काफी दशकों से देख के आ रहे थे कि हार्ड लाइन है, रूल्स है, पब्लिक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, वो सब सही बात है। हम्म पर जब हमला होती है, हमने हाँ इनिशियल इनिशियल 2 3 4 दिन में देखा कि इतने बच्चों को मार दिया था स्कूल में। बिल्कुल मिनाब में, उसके हाँ बाद हाँ उसके बाद बहुत सारे ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमला हुआ है, पब्लिक हम्म को नुकसान पहुंच रहा है, हजारों से लोग मारे गए। तो एक हम्म पब्लिक में भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। रजीम चेंज कभी बाहर से इन्फोर्स किया नहीं जा सकता, वो जो हाँ। भी होगा इंटरनली अंदर से ही आना पड़ेगा। यहाँ पर तो दिनकर मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही, और हमने जो तस्वीरें हैं ईरान से जो कल से आ रही थी,
कि लोग वहां पर जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, वहां पर जी ह्यूमन जी चेन बनाकर खड़े हो गए। हम्म, पावर प्लांट्स पे हमने म्यूजिशियंस को देखा जो ईरान के जी हैं, वो वहां पर बैठ बिल्कुल गए अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स हम्म, लेके। लोग वहां पर ईरान के झंडे लेकर चले गए। हम्म, तो एक अंदर में जो अनरेस्ट पहले था, एक तरह का विरोध जो हमने देखा था ईरान में, हम्म, क्या हम ये समझें कि इस युद्ध में भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हो कि हमने हथियार भेजा प्रोटेस्ट के लिए और हम्म, वहां पर हालात बहुत खराब है, लेकिन हम्म, इंटरनली भी ईरान के अंदर भी इस युद्ध का जो अभी वहां पर सत्ता है उसको एक तरह से फायदा हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं बिल्कुल एक तरह से उन्होंने कह दिया है कि हमको बाहर का इंटरफेरेंस नहीं बात चाहिए। एक कंसोलिडेट हो गया, लोग भी अपना सरकार के पीछे चले गए। नो हाँ, एक पूरा देश को एक्चुअली ये इसका नतीजा ये भी निकला, हाँ, पूरा देश को कंसोलिडेट कर चुके हैं। जो हाँ, फ्रेगमेंटेड था, डिफरेंसेस थे, इस चक्कर में वो पूरा कंसोलिडेट हो गया है। हाँ, बट ये भी एक सिल्वर लाइनिंग है मान लो ईरान के लिए, मतलब डिपेंडिंग बिल्कुल। ऑन आप किस तरह से देख रहे हो उसका फर्क पड़ता है कि आप इंटरप्रेट कैसे करोगे। पर एक्चुअली हम्म, इसका निकला है कि कंसोलिडेट तो हो चुके हैं, कब तक रहेगा क्या है वो बात की बात है, बट दिस इज बिल्कुल। अ फैक्ट, ऑन द जी, ग्राउंड फैक्ट है ये। लेकिन इसमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसका अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, खासकर अगर हम बात करें राष्ट्रपति ट्रंप को। वो हम्म निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, हम सब इस हम्म बारे में बात कर रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस है उनके लिए बहुत हम्म इंपॉर्टेंट हम्म, है नवंबर में। वो बिल्कुल बार बार कहते रहे कि अमेरिका को इस युद्ध से सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी आगे के। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती, हमारे हितों का नुकसान होता, हमारे इंटरेस्ट सफर करते। लेकिन वहां पर उस तरह का भी फायदा जैसा वो बता रहे हैं वो हुआ नहीं है। महंगाई वहां पर भी आई है, लोगों की नाराजगी दिख रही है, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, हमने देखा है इसको लेकर। तो हम्म, ये न सिर्फ मिलिटरीली सिर्फ ईरान के साथ, बल्कि घर में भी नुकसान हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप को। बिल्कुल ये तो हर तरफ है। आई मीन एवरी सिंगल ट्रेजेक्टरी जो भी है आप किसी तरह देखिए, अमेरिका को नुकसान ही हुआ है। एज अ हाँ, सी यूएस इज अ बिग इकोनॉमी, बिग कंट्री, वो राइट, रहेगा। I mean, उसमें उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बट जो हाँ, सुपर पावर स्टेटस है वो अलग चीज, दो अलग चीज है। एक मैं एक मूवी का एक जिक्र करता हूँ समझने के लिए। सरकार मूवी में एक डायलॉग है, हाँ, सुभाष नागरी एक आदमी, सरकार एक सोच। ओके, ये वही है। ये आप ईरान में भी एक्सट्रापोलेट कीजिए, हाँ, अमेरिका में भी एक्सट्रापोलेट कीजिए। अमेरिका एक हम्म, कंट्री है बट एक हाँ, सुपर पावर स्टेटस है। ईरान में भी ये वही है कि ये खमेनी एक आदमी है, आयतुल्ला हाँ, एक सोच है। हम्म, दोनों तरह यहां भी रीडिंग गलत किया है, यू नो थियोक्रेटिक एंगल में गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गया वहां पे एक। अमेरिका का हम्म, भी वही है, सिर्फ मिलिटरली दे आर एक्सपोज्ड। हम्म, हम सी यूक्रेन में क्या हुआ पिछले एक साल में, जो ट्रंप ने ग्रीनलैंड को काफी धमकी दिया, एक तरह यूरोप को एलिनेट कर चुका है। हम्म, नेटो, विद इन नेटो देयर इज अ मेजर एलिनेशन यूरोप। अब यूरोप कह रहे हैं कि हम खुद रियाम करेंगे, वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, वट एवर एक्सटेंट, कितना हो सकता है उतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए यूएस सिक्योरिटी। अब यूएस पे डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम्म, उनके लिए रशिया से थ्रेट है, एग्जिस्ट हम्म, जो कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो है। राइट, तो उसके लिए वो अभी रियाम कर रहे हैं, दे आर हाँ, ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द यूएस, वो एक चीज है। हम्म, अब ये हो गया, ये अब मिडल ईस्ट इज काफी साल से, अभी नहीं, फॉर लॉन्ग टाइम यूएस पे ही डिपेंडेंट था उनका सिक्योरिटी के लिए। एयर हाँ, डिफेंसेस हो, सिस्टम्स हो, फाइटर जेट्स हो, यूएस का रेडार्स हो, यूएस मिलिट्री बेसेस हो, यूएस का ही जिम्मेदारी यूएस की थी। अब वो भी एक्सपोज हो गया है एक तरह। एग्जाम्पल क्या है, दुबई। हम इतने सालों से देखा है कि दुबई एक सेफ हेवन है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, हब हाँ, है, सेफ हेवन है। पता नहीं, दुनिया भर की बिलियनर्स वहां के इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हम्म, एक एक इकोसिस्टम बनाया है वहां पे, एक ओएसिस बनाया था उस मिडल ईस्ट में। अब वो हम्म, बबल बस्ट हो चुका है। जो तस्वीर थे बुर्ज खलीफा के बगल में ड्रोन चलते हुए, उसको उसके आसपास गिरते हुए, दैट हम्म, बबल इज बस्ट। हम्म, नॉर्मल वर्किंग क्लास वाले जाएंगे, अपना नौकरी करके आ जाएंगे, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। जो बड़े हम्म, इन्वेस्टमेंट्स है, वो सेफ हब है, दैट मिथ इज ब्रोकन। एंड दैट्स वो मिडल ईस्ट पूरा अप्लाई करता है काफी जगह मिडल ईस्ट का, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल और दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन।
दोनों के जिक्र में दे नीड बाहर से लोग आने में, बाहर इन्वेस्टमेंट्स वो चाहिए, वो अभी खत्म हो चुका है। वन दैट्स इकोनॉमिक। मिलिटरीली अब मिलिट्स को भी पता है कि यूएस का कैपेबिलिटी लिमिट हो गया है अभी। अभी ये कहा था ईरान ने $multi-billion रडार्स को एकदम नष्ट कर प्रिसिशन दिया। टारगेटिंग करके उड़ा दिया। प्रिसिशन हाँ टारगेटिंग एकदम चुन चुन बिल्कुल। के ठोका उनको वहां पे। हाँ एंड लिटरली साउथ कोरिया से निकालना पड़ा रडार को। तो अभी इसका क्या, इसका नतीजा क्या हुआ? स्ट्रेंथनिंग रशिया एंड चाइना। चाइना रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है वो क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस इनपुट्स दे रही है, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। और जितना भी यहाँ यूएस का केबिलिटी कम हो रहा है, वहां चाइना के लिए एडवांटेज है। यहाँ एक रडार कम है, वहां चाइना को एक रडार कम हुआ ना निकालने के लिए। बिल्कुल उनका दे आर बिल्कुल। स्ट्रेंथेंड, बीन काउंटिंग तो उतना ही है, अब केपेबिलिटी उतना ही। दीज आर रियली हाई टेक, हाई एंड, वेरी हाई एक्सपेंसिव सिस्टम्स। रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है। चाइना कुछ करना है तो एक, फॉर एग्जाम्पल हम काफी पिछले एक साल से देख रहे, किसी ने सोचा ही नहीं कि 2026 में हम ताइवान सोच के हम मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे। और हम एक्चुअली बिल्कुल। ये था कि चाइना क्या कर सकता है ताइवान स्ट्रेट में। तो अभी एक फ्रॉम अ पोजिशनिंग और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है, चाइना जाके कुछ भी कर सकता है। आई मीन द वर्ल्ड हैज द मोरल राइट टू इवन इंटरवीन नाउ। वन बिल्कुल, ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर आपने बोला है। एक एक तो ये कि मिलिटरीली अमेरिका एक्सपोज्ड हो गया है, क्योंकि जो 39-40 डेज जो वॉर हुआ है, ये उस देश के साथ अमेरिका ने लड़ाई की है, जो कि जिसके बारे में वो कह रहे थे कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। बार-बार हम ये सुनते रहे कि इनके पास मिसाइल नहीं बचे, इनके पास ड्रोन कम हो नहीं रहे बचे, इनके हैं, पास बिल्कुल। एयरफोर्स नहीं है, इनके पास नेवी नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा देश भी उनके सामने 40 डेज तक टिक गया। तो ये क्या बताता है आफ्टर ऑल? ये बताता है कि जैसा हम सोचते थे वैसा नहीं है। दूसरा जो आपने इसमें बहुत इसमें जी। मिलिटरली एक चीज है, मिलिटरली एक इंपॉर्टेंट चीज है। सी, हाँ, वॉरफेयर बदल चुका है, हाँ, पर बिल्कुल। यूएस ने अभी तक ये जो न्यू एज वॉरफेयर है, सी इन अ वे कहना है तो ये मतलब अनवील हुआ दुनिया के लिए यूक्रेन में। हमने हाँ, यूक्रेन में देखा था जो फ्रंटलाइन धीरे धीरे फाइटर्स कम हो गए, ड्रोन्स, ड्रोन वॉरफेयर, काउंटर ड्रोन वॉरफेयर, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है वो आ हाँ। गया। अभी भी आपको शिप्स, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स का जरूरत है, वो चाहिए। हुँ, अब एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी आ गया है, वो दोनों साथ में रहेंगे। दिस इज द न्यू रियलिटी। हुँ, हुँ, हुँ। हमने भी, इंडिया ने भी ऑप्शन दूर में देखा था ये, हमारे लिए ये बिल्कुल, घर पहुंचा था ऑप्शन दूर में पिछले साल। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने भी देखा था पाकिस्तान का ड्रोन आते हुए, हमारा एक्सपोनेंट ने काम किया है, पर जो छोटे छोटे ड्रोन है उससे तो कुछ और से ठोका हमने। एयर डिफेंस हुँ, गन से, छोटा मोटा हाथ से फायर किए वाले छोटी मिसाइल से, क्योंकि हुँ। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जो इट डजंट वर्क। जो मल्टी बिलियन जो डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल अमेरिका का, वो उस तरह से हैंडल नहीं कर पाया जो हमने यहाँ पे काफ़ी हद तक जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी किया, अगर इंडिया में, बिल्कुल अगर ये वर्ड बिल्कुल सही है तो। एब्सोल्युटली सच है। तो एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जो 30-40 साल पुराने एयर डिफेंस गन्स थे, हाँ, उसको यूक्रेन यूक्रेन वॉर के बाद कुछ जो लेसन हमने सीखा था हमारे लिए, उसमें ये भी हुँ, था कि हमें लो कॉस्ट सोल्यूशन चाहिए ड्रोन्स को निपटाने के लिए। बिल्कुल। वो क्या किया, जो एयर डिफेंस गन है उसको अपग्रेड किया। तो एक्चुअली वो बहुत काम आया। गैप्स है हाँ, वगैरह है, बट द वी वर रेडी। हाँ, काफी तरीके से वी वर रेडी। एटलीस्ट ये है कि जो भी क्रिटिकल लोकेशंस पे जो ड्रोन्स आए थे उसको हमने टेक डाउन कर लिया। जो बिल्कुल। खुले मैदान में, खुले खेत में गिर रहा है, उसको उड़ाने का मतलब ही नहीं है, गिरने दो, हुँ, उससे हुँ, किसी को नुकसान नहीं है। तो एक्चुअली हुँ, हमने खुद देखा है जो ये भी एक्चुअली मेजर डिफिशियंसी है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि यूएस पिछला 20 साल देखो। हुँ, हम जाए अफगानिस्तान पे, 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे यूएस ने पूरा नो पूरा ऑन द ग्राउंड भी ज़ोर लगाया, घुस गए बिल्कुल। थे। काफी काफी हुआ था, जो हमने देखा था 20 हाँ, साल वही रहे। तो हाँ, वहां हाँ, से भी ईरान, इराक, काफी जगह जहां पे हमला हुआ है, यूएस का एक एसिमेट्री था, एरियल हाँ, डोमिनेशन है। वो जो एडवर्सरी था उनके पास काफी कमजोरी थी। देवर नॉट अ केपेबल एडवर्सरी इन दैट सेंस। हाँ, इट्स नॉट एन नेशन स्टेट, इट इज नॉट अ केपेबल एडवर्सरी। तो हुँ, हुँ, एक एक तरह के एसिमेट्री में वो चल गया। पर अभी ईरान में क्या हुआ, जो न्यू एज वॉरफेयर है, यूएस को ये
टक्कर देना पड़ा, ईरान ने भी हाँ इसी का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, सही तरीके से। आई मीन दे आर हाँ टीचिंग द वर्ल्ड न्यू टैक्टिक्स हम्म, हम्म, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। एयर डिफेंस तो ठीक है, करा, हम्म, निस्तराबूत हो गया, पर उनका हम्म, अंडरग्राउंड ये बना रखे हैं काफी। वो आप कितना ऊपर से कितने भी डालते रहो, आपको पता भी नहीं है कि कहाँ है वो। आते हैं, बंकर खुलता है, दे फायर, गायब हो गया तुरंत, इन हाँ। मिनट्स। तो यहाँ पे ये और भी मुझे लगता है कि उनका ये भी हुआ कामिकाजे। दिनकर कि ये जो पूरा इलाका था, कोई अफगानिस्तान की तरह पहाड़ पहाड़ नहीं था जहां पर कोई आपके कंपनीज इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं, उनके मल्टी बिलियन डॉलर ऑफिसेज नहीं है जिनके नुकसान से अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान पहुंचेगा। या फिर जैसे इराक में भी उन्होंने किया था, एक कंट्री था जिसको बॉम्ब करने में उनको कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पर पूरा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज था जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो ये भी उनके कैपेबिलिटीज को, अटैक कैपेबिलिटीज को इसने लिमिट कर दिया बहुत हद सी, तक। हम काफी कमेंट्री देखा है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो 90% इनकमिंग जो ईरान से आ रहे थे, वो उनको टेक डाउन कर लिया। पर हम्म, पॉइंट ऑफ 90% की नहीं है, पॉइंट ऑफ 10% की है। हाँ ये देखो, इतने सारे एयर डिफेंसेस है, हर कंट्री का भी एयर डिफेंस है, यूएस का सिस्टम्स लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग चल रही है रियल टाइम में। फिर भी 10%, इतना सब हम्म, डेंस एयर डिफेंस, आईएसआर, मतलब हम कहते हैं ना, आईएसआर कहते हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, उस हम्म, एनवायरनमेंट में भी 10% मिसाइल जाके इम्पैक्ट हुए हैं, नुकसान हम्म, पहुंचा है इतने सारे देशों में। दैट्स द बिल्कुल रियल पॉइंट जी। एक्चुअल। एक नो। एक एक फैक्टर जो अब मुझे लगता है कि हमने अ, अमेरिका के बारे में बात की है, हमने ईरान के बारे में बात की है, हमने मिडिल ईस्ट के बारे में बात की है, चाइना के बारे में बात की है, हमें इसराइल के लेकिन बारे में बात नहीं किया। एक एक जो फैक्टर है वो है पाकिस्तान। हाँ हाँ। पाकिस्तान को लेकर बहुत बात अब हो रही है, चाहे वो शहबाज शरीफ का ट्वीट हो जिसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट, और या फिर अ, जो एक्चुअल जो मुद्दा है कि उन्होंने जो भी उनके बारे में कहा गया कि मतलब बहुत अच्छे उनके बारे में चीजें नहीं बोली गई, लेकिन फैक्ट है कि उन्होंने चाहे मैसेजेस पहुंचाते हुए भी एक मैनेज किया है कि एक मैनेज सीज किया। फायर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये जो एब्सोल्युट। है उनको उनकी स्टैंडिंग को कम से कम इस रीजन में उनके कद को बढ़ाता है, क्या करता है? डेफिनेटली, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। हम्म, आप देखो, यहाँ दो चीज है। एक है यूएस की तरफ से, आई हाँ मीन अगेन गोइंग बैक टू पिछले साल चले तो मई के टाइम पे, अप्रैल पहलगाम के बाद और ऑप्सदूर के बाद, उसके बाद तुरंत हम सब लिटरली हम वेट कर रहे थे जेएनबी के बाहर फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग के लिए उस दिन, जब ट्रंप का हाँ ट्वीट आया था कि मैंने सीज फायर कर लिया। हम खड़े हाँ होते ब्रीफिंग के राइट, वेट कर रहे थे उस दिन, आई मैं रिमेम्बर। हाँ उस दिन, हाँ। तो हाँ उसके बाद वो मैसेज, ट्रंप का ट्वीट आते ही पाकिस्तान का सारे सिस्टम ने, मतलब मंत्री सब के सब तुरंत वेलकम किया कि हाँ ट्रंप ने ये कर लिया, ट्रंप ने वो कर लिया, वी वेलकम इट, तो एक तरह हम्म, पाकिस्तान एक पोजिशनिंग कर चुका था। तो जो हमने अगेन, यहाँ ये भी हम्म, इंपॉर्टेंट एक चीज है, नैरेटिव और परसेप्शन मैनेजमेंट। जो हम्म, 5 दिन में जो हुआ था, 5 दिन कॉन्फ्लिक्ट में भी हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो परसेप्शन पूरा हम्म, अपने फेवर में मैनेज कर चुका था, क्योंकि उसमें भारत हाँ का भी साइलेंस भी है, उससे भी हम्म, थोड़ा महंगा पड़ गया हमारे लिए। वो एक चीज है, बट हाँ पाकिस्तान का वो पोजिशनिंग था। वो वो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली कंसोलिडेट करते गए थे कि हमने हाँ ये भी विजुअल्स देखा है कि आसिफ मुनीर वाज इन व्हाइट हाउस, पाकिस्तान हम्म, को रियल क्रिटिकल मिनरल्स ऑफर किया है, काफी माइनिंग लीज के हम्म, लिए दिया है, क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये हम्म, यूएस के साथ एक एक डिस्टिंक्शन जरूरी है यहाँ पे। ये डील सारे यूएस के साथ नहीं है, ये ट्रंप फैमिली के साथ है। हाँ ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। हाँ 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 ये तो अलग चीज राइट, है। हाँ ये जो ऐसा बोर्ड बोर्ड ऑफ पीस है, वहां भी पाकिस्तान हाँ ने कहा कि हम समर्थन कर दिया था ट्रंप के लिए। बोर्ड ऑफ पीस हम्म, भी क्या है, उसमें ट्रंप अपने खुद को डिक्लेयर कर लिया फॉर लाइफ, चेयरमैन फॉर हम्म, लाइफ। उसमें हम्म, जो भी है किसी को पता नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट, सरकारी गवर्नमेंट फंड्स आर बीइंग उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। काफी हम्म, देशों ने उस पर पैसे लगाए हैं। किसके, क्यों? हम्म, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बट हम्म, फिर भी उसके कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसी हम्म, के ये जो भी डील बने हैं, वो ट्रंप के साथ वो अपना ठीक ठाक पोजिशनिंग कर चुके थे पाकिस्तान ने। उसका हम्म, एक्चुअली एक एडवांटेज भी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ईरान की पड़ोसी है, हम्म, और
सऊदी के साथ पैक्ट भी बन चुका था। तो बिल्कुल। मल्टीपल फैक्टर्स है, वो एकदम सिंक हो गया है यहाँ पे इन ये सो बड़ा मेनी वेज। इंटरेस्टिंग है, इस पर लंबी चर्चा बनती है, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने दिनकर बताए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये इस सारी जानकारी के लिए। तो आगे देखते हैं कैसे और सिचुएशन जो है आगे अनफोल्ड करता है, क्योंकि ये अभी एक सिर्फ पॉज है युद्ध पर, बिल्कुल। ये खत्म नहीं हुआ है अभी, और देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।